हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों अभी इंडियन आर्मी के अंदर करीबन 4000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकली हुई है, राइट। इंडियन आर्मी की जो 58 मतलब एसएससी कमीशन है, राइट, उसके तहत और 29 एसएससी कमीशन फॉर वुमेन, उसके तहत यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसके बाद आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी की डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर 58 शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी का फुल फॉर्म होता है 58 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक फॉर मैन, राइट, 2022 में ये स्टार्ट होने और 29 शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन कोर्स अप्रैल 2022 के लिए यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन जो मंगाए गए हैं वो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए और विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, मतलब जो एसएससी में जॉब कर चुके हैं उनकी जो बीवी है और उनकी डेथ हो गई, उनकी बीवी के जो है वाइफ है, राइट, उनके लिए वैकेंसीज है, ठीक है। अब ये जो कोर्स होगा दोस्तों अप्रैल 2022 में ये स्टार्ट होगा, पर अभी से एप्लीकेशन इसकी आ गई है। इस 2022 अप्रैल 2022 से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई और तमिलनाडु में जो है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका या कहीं से आया हो पर इंडियन ओरिजिन का हो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो फॉर एसएससी टेक मैन के लिए और वुमेन के लिए 20 to 27 ईयर्स की अगर आपकी इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स द कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 अप्रैल 1995 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में अगर किसी का भी बॉर्न हुआ है तो जो जरूर इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसके अंदर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट हु हैव पास दी रिक्विसाइड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, दोस्तों जिन्होंने अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है और जो फाइनल ईयर में है एग्जाम देने वाला है वो भी दोस्तों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग शुड बी एबल टू सबमिट द प्रूफ, राइट। दोस्तों अगर आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं तो आपको दोस्तों आपका पासिंग का प्रूफ 1 अप्रैल 2022 तक आपको सबमिट करा देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इंजीनियर डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक फ्रॉम डेट ऑफ कॉमर्स ट्रेनिंग, राइट, कॉमर्स से 12 वीक पहले आपको ये जो सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराने होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों फॉर इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग फाइनल ईयर सिलेक्शन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पासिंग द BTech डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, मैं इंपॉर्टेंट वाली मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब वैकेंसी कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड देयर एक्सेप्टेड इक्विवेलेंट स्ट्रीम स्ट्रिक्टली नोटिफाइड। दोस्तों इसमें जो वैकेंसीज है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है और उसके रिलेटेड ही है, जनरल वाले कॉमर्स आर्ट्स इसमें अप्लाई या फिर कोई भी ग्रेजुएट है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इस 3 सारी ब्रांच में आपने कोई भी कोर्स या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 41 वैकेंसीज है। उसके बाद आर्किटेक्चर पे ये सारे जो कोर्स अगर आपने किए हैं तो आप उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से वुमेन्स के लिए भी है और दूसरी बात अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि हाँ टाइप ऑफ कमीशन। अब इसके अंदर सिलेक्शन कैंडिडेट ग्रांटेड फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पे आपको रखा जाएगा, आपका ट्रेनिंग एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट की जो रैंक है वो आपको दी जाएगी। डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट, मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे जो OT ही है मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और तमिलनाडु, तब का आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर, ठीक है। और उसके बाद आपको एंटायर फुल पे अलाउंस एडमिसिबल LT ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, मतलब लेफ्टिनेंट को जो भी अलाउंस और पे मिलता है वो आपको ट्रेनिंग पीरियड के जो होगा उसमें आपको मिलेगा। पे अलाउंस विल बी पेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग।
पे और अलाउंस आपको आप अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग जो होगी, राइट, 2 ऑफिसर ट्रेनिंग जो अकेडमी, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेनिंग जो होगी दोस्तों वो 49 वीक्स में और 1 साल की होगी, ठीक है। ये पूरा करना जरूरी है, तभी आपका पे और अलाउंस आपको मिलेगा, ठीक है। जो ट्रेनिंग होगी सारी गवर्नमेंट एक्सपेंस से होगी। कैंडिडेट हुआ सक्सेसफुल प्री कमीशन ट्रेनिंग एट ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम चेन्नई, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, आपको ये दोस्तों ये आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और लायबिलिटी ऑफ सर्विस, अब देखिए ऑफिसर में भी ग्रांटेड फॉर एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एनी आर्मी, मतलब किसी भी आर्मी में आपको पोस्ट दिए जाएगी एंड विल बी लायबल फॉर सर्विसेज एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब कहीं भी आपको जाके जॉब करनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करते हैं, राइट। तो ये और जिसे वो जो डिसाइड करेंगे वो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस आर्मी जो है वो डिसाइड करिए। टेनर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो ऑफिसर मेल फीमेल शैल बी लायबल टू सर्व द 10 ईयर्स, मतलब आपकी मिनिमम जो सर्विस होगी वो 10 साल की होगी से 10, हाउएवर द एक्सटेंडेड फर्दर फॉर द 4 ईयर, 4 साल और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट करने वाली है, बट उसके दौरान आपको करीबन 12,908 रुपये पर वीक टिल 13 जून 2021 तक आपको मिलेगा, राइट। मतलब 12,000 मतलब करीबन आप समझ लीजिए 56,000 के करीब आपको एक महीने का 56,000 आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आफ्टर द ईयरली एस्केलेशन ऑफ 8% पर ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, राइट। इस हिसाब से आपका होगा। तो देखिए प्रमोशन क्राइटेरिया, अगर आप पहले आपका रैंक होगा लेफ्टिनेंट, उसके बाद ऑन कमीशन जब आप ट्रेनिंग लेंगे तब कैप्टन, कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स के बाद कैप्टन बनेंगे, 6 साल के बाद मेजर बनेंगे, उसके बाद 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, उसके बाद 26 साल के बाद कर्नल टीएस बनेंगे, और बाकी सब दोस्तों क्राइटेरिया डिपेंड करता है। अब लेफ्टिनेंट जो होगा लेवल 10 रैंक होता है, उसको 56,000 से 1,77,000 की सैलरी मिलेगी। कैप्टन को दोस्तों 61,000 से लेके 1,93,000 की सैलरी मिलेगी। मेजर जो होगा उसको 69,000 से लेके 2,07,200 रुपये की सैलरी मिलेगी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी आप इंडियन आर्मी में ले सकती है, ठीक है। तो मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर को रैंक 15,000 पर फिक्स मिलता है लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर तक, और फिक्स स्टाइपेंड आपको मिलेगा करीबन 56,100 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से सारे अलाउंस भी यहाँ पे दिख जाएंगे। हम बात करेंगे अब एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी.nic वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या करना है। आपको जाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, इस तरह से ओपन होगी। अब यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिखेगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। एक बार आप ऐसे एंटर करोगे तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो है वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे तो आपको दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखिए यहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन ऑफिसर जो है उसके लिए, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का जो बटन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने से पहले, अगर पहले से आप रजिस्टर तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी दोस्तों रेड जो स्टार बना है उसको आपको कंपलसरी डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप करियर को ग्रेजुएशन के बाद ही दोस्तों बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इंडियन आर्मी में आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।